एकड़ या प्रति हेक्टेयर नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या को बढ़ाना है। यदि पहले जो पौधे लगाए जाते थे वो लगभग आपका 8 बाई 8 मीटर की दूरी पे या 6 बाई 6 मीटर की दूरी पे लगाते थे, लेकिन आज के समय में ये जो टेक्नोलॉजी है सघन बागवानी, इसमें जो डिस्टेंस रखा जाता है वो होता है आपका 3 बाई 3 मीटर। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो जो पौधे से पौधे की दूरी है 3 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी है आपकी 3 मीटर। इसमें क्या होता है कि हम पौधे को ट्रेनिंग और प्रूनिंग करें। जैसे मान के चलो अभी ये दो पौधे पास पास लगे हुए, तो इसमें क्या है कि एक दूसरे को अगर हम इसको ट्रेनिंग प्रूनिंग ना करें तो जो ब्रांचेज हैं एक दूसरे को क्लैश करेंगे। जब क्लैश करेंगी तो एरेशन बहुत कम होगा, फ्लावरिंग कम आएगा, फ्रूटिंग कम मिलेगी। यही एक टास्क है बस आपके लिए कि इसके अंदर आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना है। पौधे को बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ने नहीं देना है ताकि प्लांट की हाइट मैनेज रहे और आपको फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बीच बीच में जब फल हार्वेस्ट हो जाता है तो हम इसमें से ब्रांचेस को काट देते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ये ब्रांच ऊपर जा रहा है तो उसमें से ऊपर वाली ब्रांच को हम सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो ये ब्रांच ऊपर जा रहा है तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा और इस नीचे इसको एक रस्सी के माध्यम से टाई किया और नीचे वजन लटका देंगे, थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम का एक ईंट का टुकड़ा लेकर के रस्सी में बांध दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा तो ये जो ब्रांच है वो नीचे झुक जाएगी मतलब कुछ बैंड हो जाएगा इससे। अभी जो भोजन की सप्लाई जा रही है वो डायरेक्ट है, ठीक है, प्लांट को सीधा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बैंड होगा तो क्या होगा यहाँ से भोजन की सप्लाई आपका रुक जाएगा। इसमें सर कार्बोहाइड्रेट का स्पेस जब ये ब्रांच आपका यहाँ से झुकेगा तो क्या होगा, फूड स्टोरेज होगा डायरेक्ट। तो यहाँ से जितना फूड स्टोरेज होगा वहाँ से क्या होगा, कहाँ निकलेगा, उसके जो वो निकलेगा ब्रांच के रूप में बाहर। तो जितनी न्यू ब्रांचेस आपकी आएंगी उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी आपको। ये एक टेक्नोलॉजी है। दूसरा मैंने आपको बताया अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड। इसी का और सुधरा हुआ रूप हाई डेंसिटी प्लांटिंग का, मतलब अल्ट्रा हाई डेंसिटी। इसमें कम पौधे आ रहे हैं लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड में और ज़्यादा पौधे आएंगे। जो अमरूद के पौधे हैं आप लोग कितने दूरी पर लगाते हैं? अमरूद का सर 5 फीट पे लगा रहे हैं। 5 फीट पे लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड है उसमें पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अति सघन बागवानी हो गई और घना आपके जो पौधे हो गए। इसमें आप 5 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं, 6 मीटर की, मतलब वही उसी के आसपास की है। फीट या मीटर? फीट पे 6 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं, लेकिन अभी आपको 1 बाई 2 मीटर यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपका ये प्लांट हो गया। जो 5 या 6 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं इसमें क्या होगा, लगभग आपका 3 गुना पौधे आपके उसमें ज़्यादा आएंगे। तो 3 से 4 गुना उत्पादन आपका उसमें बढ़ सकता है। ठीक है, अमरूद में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें ये जो पौधे हैं आप अमरूद और आम या कोई भी अदर फ्रूट क्रॉप्स का जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो इसमें आप लोग इंटर क्रॉपिंग, जब पौधे छोटे हो तो इंटर क्रॉपिंग के रूप में भी कोई छोटी क्रॉप्स आप ले सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक या आपका जो धनिया है, पालक है, इस तरीके की जो छोटी बढ़वार वाली क्रॉप्स होती हैं उनको आप लगा सकते हैं इंटर क्रॉपिंग के रूप में, जो शायद आप लोग नहीं लगाते हो। लगाते हैं हल्दी लगाते हैं। हाँ देखो, हल्दी वगैरह ये क्या है, सैड लिविंग प्लांट है, मतलब जो छाया को पसंद करते हैं, तो आप उसके अंदर इस तरीके की क्रॉप्स को लगा करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर फ्रूट क्रॉप के अंदर इंटर क्रॉपिंग ना ली जाए तो आपका जो बाकी का फील्ड है खाली पड़ा रहता है। तो ऐसा आप लोग यूटिलाइजेशन करें फील्ड का कि आपके फ्रूट जब तक फल वाले पौधों में फल नहीं आ रहे तब तक आप उससे दूसरी क्रॉप लगा करके उसके बीच में एक्स्ट्रा इनकम आप उससे ले सकें। ठीक है, चलिए। प्याज की खेती और इधर जो है लहसुन की खेती आप देखने को मिल रही होगी। ये जो है आपका ड्रिप के साथ में आपका प्याज और लहसुन की खेती यहाँ आपने देखा। इसमें क्या है, जो आप मेथड से आप जो लगाते हो, पहले क्या करते हैं, प्याज लगाने का तरीका, पहले पानी भरते हो धान की तरह, उसके बाद उसमें फिर रोपाई करते हो। उसमें क्या होता है, ऐसी विधि से लगाने पर मिट्टी की जो कठोरता होती है वो मतलब हार्ड हो जाती है, मिट्टी जो है आपकी हार्ड हो जाती है, तो कांदे का साइज़ जो है छोटा मिलता है, कांदा जो है छोटा रह जाता है।
लेकिन यदि आप पहले आप बेड बनाओ या पहले अपनी क्यारी बनाओ, फिर उसमें रोपाई करो, फिर पानी लगाओ, उससे क्या होगा, आपका कांदे का साइज़ जो है बड़ा रहेगा। ख़ास तौर से यदि बेड पे लगाते हो तो और अच्छी क्वालिटी का आपको कांदे का साइज़ बड़ा साइज़ का मिलेगा। ठीक है, आप जो प्याज लगा रहे हो उससे ये मेथड अलग है। और ड्रिप के साथ आप लगा सकते हो, अगर ड्रिप लाइन नहीं है तो वैसे भी आप लोग लगा सकते हो, जैसा मैंने बताया। तो पहले लाइनिंग बनाओ, फिर उसमें आप उसकी रोपाई करो, फिर आप जो है उसमें पानी लगाओ। ठीक है, बाकी ड्रिप के माध्यम से आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है। जो अभी बेड बनाने का तरीका है मैं आपको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेड बनाना चाहिए। क्या ऐसे बनाते हो आप लोग? नहीं बनाते हैं। बेड बनाना तो अभी चलिए आगे बेड प्याज के लिए नहीं। हम जो लगाते हैं वो ग्रीन हाउस वाली वैरायटी लगाते हैं। ठीक है, अभी आपकी क्लास है वैसे कल इसके ऊपर कैप्सिकम, टमाटो और कुकुम्बर। कुकुम्बर के ऊपर। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो किस तरीके से है, आप लगाते हो वो कैसे है, तो आप कल समझेंगे। बाकी यहाँ थोड़ा सा मैं फील्ड पे आए तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो वैरायटी है आपका ग्रीन हाउस वाली वैरायटी है। ठीक है, इसमें आप फल देख रहे हैं, फल का साइज़ थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन कुछ ओपन फील्ड में होने की वजह से इसमें दाग धब्बे वाले फल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही आपके फील्ड में होता है कि जब आप ओपन फील्ड में लगाते हैं तो कीड़े एवं बीमारियां कीड़े एवं बीमारियां जो है आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन वही क्रॉप यदि आप ग्रीन हाउस में देखें, जैसे अभी आपने देखा आगे, तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग टाइप्स की है। ये जो पौधा है टमाटर का, एक लगभग 30 से 40 फीट तक जा सकता है। 30 से 40 फीट तक ये पौधा आपका जा सकता है, लेकिन वहीं आपके फील्ड में वो पौधा 3 से 4 फीट तक रह करके सिमट जाता है। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पौधा 40 फीट तक जा रहा है और आपके यहाँ पर वो पौधा जो है 4 फीट या 5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, और वही पौधा उत्पादन आपको दे रहा है लगभग 2 से 3 किलोग्राम उत्पादन। और वही पौधा दूसरा अगर ग्रीन हाउस में लगा रहे हैं वो पौधा आपको 10 से 12 किलोग्राम उत्पादन या उससे भी कहीं अधिक उत्पादन आपको दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो वैराइटीज़ का अंतर होता है, आप लोग जो लगाते हैं वो खुले खेत में लगाने वाली वैरायटी होती है, लेकिन यही वैरायटी आपकी जो दूसरी वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट टाइप, जो ग्रीन हाउस के अंदर आपकी लगाई जाती है। ठीक है, उनकी जो बढ़वार होती है वो असीमित होती है, वो 30 फीट जा सकते हैं, 20 फीट जा सकते हैं, 40 फीट तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो पौधे की हम लोग सदाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेलिसिंग। ठीक है, और इसके बाद इसमें होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग होता है जैसे ये आपका पत्ती है, इस पत्ती के बीच में यहाँ से एक ब्रांच निकलता होगा, सभी लोग जानते हैं। हम इस ब्रांच को स्टार्टिंग में काट देते हैं, तो स्टार्टिंग में जब काटते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सकर्स। क्या बोलते हैं? सकर्स। और ये सकर्स आपको हर एक पत्ती के बाद मिलेगा, हर एक पत्ती के बाद आपको ये सकर्स देखने को मिलेगा, जिसको हम काट देते हैं। और आपने कभी ये नोटिस किया है कि फल वाला डंठल किधर से आता है? नहीं। फल वाला जो गुच्छा होता है कभी भी पत्ती और मेन ब्रांच के इस बीच में से, सकर्स में से नहीं निकलेगा, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से निकलता है। जैसे आप यहाँ देखो, ये ब्रांच आपको ये पत्ती के दूसरे साइड से निकला हुआ है, ना कि पत्ती इसके नीचे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से हमेशा फल वाला वंश निकलता है, गुच्छा निकलता है। और इनडिटरमिनेट टाइप की जो वैराइटीज़ होती हैं उसमें जो फल आता है वो हर एक 3 पत्ती के बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलो 1 2 3, ठीक है, फल वाला गुच्छा 1 2 3, फल वाला गुच्छा 1 2 3, जैसे ये आया। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से फूल झड़ गया, खराब हो गया, तो ये गुच्छा खराब पूरा ही खराब हो गया। तो इसी तरीके से हम जो प्रूनिंग करते हैं हर एक ब्रांच में आपका करते चले जाते हैं पत्ती के बाद। लेकिन यदि आप इस सकर्स को आप छोड़ देते हैं, इसको काटते नहीं है, तो ये ब्रांच बढ़ जाती है और फिर इसमें भी आपको जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती है, लेकिन वो छोटे साइज़ की मिलेगी और कम मात्रा में आपको मिलेगी। तो इसको काटने से क्या फ़ायदे हैं कि एक तो इसका जो न्यूट्रिशन इस आपके सकर्स में जाता वो आपका अभी आपने काट दिया तो सीधा डायरेक्ट आपके बंच में जो मेन ब्रांच है उसको मिलना शुरू हुआ। जितना मेन ब्रांच को आपका फूड मिल रहा है वो ब्रांच आपका उतना ही आपको आगे तक बढ़ती चली जाएगी। ये प्रोसेस इसका इनडिटरमिनेट टाइप की वैरायटी। ठीक है, ये ग्रीन हाउस वाली वैरायटी आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या खुले में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही होगा। लेकिन आपको मान के हम 30 फीट की बात करें तो आपका ओपन फील्ड में 30 फीट तो नहीं जाएगा, लेकिन 10 से 12 फीट तक जरूर जा सकता है।
वही उत्पादन आपका 10 से 15 किलो मिल रहा है तो आपको यहाँ पर उत्पादन लगभग 6 से 8 किलोग्राम तक उत्पादन आपको मिल सकता है। कई बार आप अच्छा प्रून करते हैं, अच्छा ट्रेन करते हैं तो उत्पादन ओपन फील्ड में 8 से 10 kg भी आप उसको ले सकते हैं। बहुत से किसान इसको उन वैरायटियों को ओपन फील्ड में लगा करके ही उस वैरायटी से 10 से 12 किलोग्राम उत्पादन देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप नीचे देखेंगे हमने मल्चिंग के साथ इसको कवर किया हुआ है। मल्चिंग लगाने से फ़ायदा क्या है? मल्चिंग लगाने का फ़ायदा यह है कि जो आपके खेत में खरपतवार उग आते हैं अवांछनीय पौधे जो आपके मेन क्रॉप के साथ स्पर्धा करते हैं, यानी उससे खाद और भोजन लेते हैं, तो वहीं हम इसमें मल्चिंग लगा देंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो जो आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी जो मेन जो मुख्य फसल होगी उसी को खाद मिलेगा। लेकिन ओपन फील्ड में ऐसा नहीं होता, तो खरपतवार उगने की वजह से जो हम खाद डालते हैं तो आपके मेन फसल के साथ साथ दूसरे पौधे भी उसके साथ बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फसल के साथ स्पर्धा करते हैं और दूसरी कई बार तो मेन फसल को दबा देते हैं खरपतवार। ठीक है, तो उससे काफ़ी आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ मल्चिंग लगाने के फायदे हैं। हमारा कई 2-3 कारण हो सकते हैं। अभी एक तो टेम्परेचर बहुत लो जा रहा है, जैसे दूसरा अभी जैसे मान ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಂಗ गाजर गजब ना देख लो हाँ ये तो गाजर है। धनिया जैसे हाँ धनिया जैसे दिखता है। कैरोट 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 फूल गोभी है, ये तो कलर